हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ में। तो मैं राजकुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन गणित के, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आयु संबंधी क्वेश्चन है और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से लिए गए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो आप पूरी वीडियो देखें और मिस ना करें। ठीक है, ये मत सोचना कि सब्सक्राइब का है तो अच्छा नहीं है। कंटेंट कंटेंट एकदम जबरदस्त कंटेंट है। ठीक है, आप पूरा देखें तो सही। ठीक है, तो क्या है, क्लास 9 वाला बच्चा हो या क्लास 10 वाला, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। अपन क्या है, पहला पूछ रहा है किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर कम होता है। फिर दूसरी शर्त में दिया है कि लंबाई 1 मीटर कम कर देने से और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई बताओ। तो अपन ने पहले लंबाई और चौड़ाई मानी है, तो पहले हम लिख लेंगे आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त में क्या है कि क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्षेत्रफल कम हो रहा है तो पहले तो लिखेंगे क्षेत्रफल माइनस। अब क्या कम हो रहा है, लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने से, लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि कर देने से और आय चौड़ाई में 4 मीटर कम कर देने से। चौड़ाई में 4 मीटर कम करना, कितने मीटर की कमी होती है, 72 की। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई आएगा माइनस। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, इसके साथ भी तो +3y। अब 4 का इसमें साथ लेंगे तो माइनस का 4x और 4 का 3 के साथ बनाएंगे तो माइनस के 12 इक्वल टू 72। एक्स वाई माइनस, एक्स वाई माइनस का प्लस माइनस 3y, इसका साथ होगा तो +4y, माइनस माइनस +12 इक्वल टू 72। इससे कट जाएगा तो बचेंगे यहाँ पे, सॉरी एक्स, तो बचेगा 4x माइनस 3y। जब ये इस साइड जाएगा तो 72 माइनस 12, 4x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये बचा आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इतना समझ में आया, आशा करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लंबाई 1 मीटर कम कर देने से और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से क्षेत्रफल 88 मीटर बढ़ जाता है। अगर उसकी लंबाई में 1 मीटर कम कर दें और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में कितनी की बढ़ोतरी हो जाती है, 88 मीटर की। तो लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि ये कह रहे हैं यदि लंबाई एक्स 1 मीटर कम कर दें, ठीक है लिखा है, और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दें, तो चौड़ाई अपनी 4 मीटर बढ़ाती है तो क्षेत्रफल में कितनी कम बढ़ोतरी हो जाती है, 88 की। ठीक है, अब लिखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। इस केस में करेंगे माइनस को वाई, 4 का एक्स के साथ करेंगे तो प्लस का 4x, 4 का एक के साथ करेंगे तो माइनस का 4, ये माइनस का एक्स वाई जीरो करता हूँ और 88। अब माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई घटाते जाएंगे, मतलब 4x, ये माइनस का वाई इक्वल टू 88 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 4 92। ये रहेगा आपका समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो आप अवलोकन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो क्या रहेंगे कि 4x माइनस, नहीं यहाँ पे देख लेंगे पूरा कि समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहला 4x माइनस 3y इक्वल टू 7। दूसरा क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 12। देखिए घटाने का इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि चिन्ह की सेम है, अगर भिन्न भिन्न होते तो कहेगा भी। ठीक है, तो घटाने का लिखते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, कट जाएगा। एक प्लस का तो माइनस का कितने बचेगा, 2y, यहाँ पे बचेगा माइनस के बचेंगे ये बड़ी संख्या के 2, और इससे घटाएंगे तो 3, 3 बचेगा ना। हाँ, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई इक्वल टू कितना आएगा, 32/2, 2 से 2 काटेंगे तो कितना आएगा, 16, यानी वाई की वैल्यू कितनी आई अभी, 16 आई। अब हमने निकाला वाई का मान 16। अब जो वाई का मान 16 निकला है,
ए रखो, चाहे तो अपन समीकरण नंबर 1 में रख दें, चाहे तो समीकरण नंबर 2 में रख दें, किसी में भी रख दें, आपका एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी देखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, 4x-3y = 60। अब 4x जो का तो रहेगा -3y का मान आया आपका 16 = 60। 4x जो का तो रहेगा, यहाँ पे होगा 16×48 बराबर 60। 4x बराबर 60 + 48। 4x बराबर जोड़ेंगे तो 8, 8 4 12। x बराबर आएगा 128/4। 4 से काटेंगे तो 4, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 32। तो x का मान कितना निकला आपका, 32। आशा करना है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। x का मान 32 और y का मान 16। तो अपन ने आयत की लंबाई पूछी थी तो कितनी आई, x का मान कितना आया 32, और चौड़ाई पूछी थी तो कितनी आई 16। आशा करना है कि पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार जल्दी सरल शब्द में पूछूं, इसमें क्या है, पहले प्रथम शर्त के अनुसार अपन ने 72% की के 72 का वर्ग मीटर स्क्वायर कम हुआ था। कम के लिए क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, फिर इसमें क्या हम इसमें इतना बढ़ा था 88 वर्ग मीटर, इसमें इतना बढ़ा देंगे, दोनों का मान निकालेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। चाहे तो आप विलोपन विधि से भी निकाल सकते, प्रतिस्थापन से भी निकाल सकते, हमने निकाला है विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, इसका मान रखेंगे ऊपर, जो मान लंबाई अपने एक्स मानी तो चौड़ाई मानी तो वाई रख देने से आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। जल्दी से नोट करिए सवाल। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कम है, अधिक है, सॉरी क्या है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई से अधिक है, और आयत का परिमाप जो दिया है 40 मीटर दिए, 40 है, तो उसकी लंबाई फिर चौड़ाई बताओ। एक जो आयत है, ठीक है, एक आयत है, आयत है, जैसे मान के चला ये है आपका आयत, इसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 40। ठीक है, अब जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी सेंटीमीटर है, तो उसकी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक, तो चौड़ाई अपन ने क्या मानी, एक्स मानी, तो लंबाई क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर अधिक। समझ गए, ठीक, ए है लंबाई और ए है चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे अपना दूसरा प्रश्न है, तो क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई एक्स है, फिर लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, लंबाई हो जाएगी फिर तो अपनी एक्स प्लस 5, क्योंकि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो परिमाप कर दिया है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे डायरेक्ट सीधा लिखेंगे कि आयत का परिमाप। पहला क्वेश्चन लॉन्ग था लेकिन ये वाला सरल है। आयत का परिमाप क्या होता है, सॉरी यहाँ पे भरे यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है सूत्र। पहला क्वेश्चन लॉन्ग था लेकिन लॉन्ग नहीं रहेगा, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, सभी क्वेश्चन लॉन्ग नहीं होते, लेकिन जो लॉन्ग होते हैं उनको लगाने में मजा भी बहुत आता है और सरल भी बहुत होते हैं, तो इसमें इतना समझ में आ गया। तो आयत का यहाँ कितना दिया है 40, 2 जो कर दो, लंबाई कितनी दी है एक्स प्लस 5, चौड़ाई एक्स, इसको सोल्यूशन करेंगे तो अपन निकालेंगे क्या हम 40, इसका 2 का अंतर आगे 2 2 प्लस 5।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप अपन करेंगे 40 बराबर इसका अंदर मल्टीप्लाई दो दूना 4x प्लस इसका इसमें साथ करिए तो 5 दूनी 10। आप क्या करेंगे 40 इसके साथ इस साइड आएगा तो बचेगा 10 माइनस का इक्वल टू 4x। ठीक है, आप देखो क्या करेंगे यहाँ से अपन की घटाएंगे तो बचेगा 30 इक्वल टू 4x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 30/4। कितना तो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो बोल दो हाँ। तो काटेंगे तो फिर 4×7 = 28 और 5×4 एक्स का मान आए 7.5। आप पूछे क्वेश्चन में क्या था कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई बताओ, तो इसकी लंबाई क्या है, क्या मान के अपने लंबाई एक्स प्लस हाइट क्या है एक्स का मान 7.5 प्लस 5 क्या हो जाएगी 12.5 लंबाई हो जाएगी। अब चौड़ाई क्या मानी थी अपन ने, चौड़ाई मानी थी अपन ने एक्स, एक्स का मान कितना दिया 7.5। पहला आंसर है, दूसरा आंसर है। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि क्वेश्चन समझ में आया। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो और सरल है कितना। देखो पूछा है कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो अपन ने अधिक के लिए क्या पहले चौड़ाई माने मान लो एस, तो अधिक के लिए 5 जोड़ दिया उसने, ठीक है देखो गया। अब आयत का परिमाप वाला सूत्र लगा 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई 40 परिमाप दिया है, 2 इसका अंतर मल्टीप्लिकेशन किया 2 दूनी 4x हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 इस साथ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 30, 30 बचेगा 4 का भाग लेंगे तो आएगा x का मान 7.5। तो लंबाई अपन ने मानी थी x प्लस 5, तो x का मान है 7.5, उसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12.5x, और चौड़ाई मानी थी x, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5। ठीक, आशा कर रही समझ में आया होगा वीडियो। ठीक है, तो चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक जल्दी नोट करो। ठीक है, तो आज आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्या है कि क्वेश्चन पूछा है 2 अंकों की एक संख्या की इकाई दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ देने पर 4 अंक ली जाती है। तो चलो लिखेंगे, लिखेंगे माना, तीसरा क्वेश्चन है माना क्वेश्चन क्या है दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो माना दहाई का अंक क्या है, माना दहाई का एक्स और इकाई का अंक y है। तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी 10x प्लस y। ठीक है, आप लिखेंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या एक दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो एक साइड लिखेंगे दहाई का अंक, एक साइड लिखेंगे इकाई का अंक। तो क्या है, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना कम है, 3 कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो इसमें क्या करेंगे 3 घटा देंगे। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। ठीक है, 3 कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। ठीक है, जो 3 कम है उसमें इकाई के अंक में 3 घटा देंगे, उन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स इस साइड आएगा तो माइनस वाई इक्वल टू -3 हो जाएगा शून्य नंबर 1। अब द्वितीय शब्द क्या है, द्वितीय शब्द, द्वितीय शब्द में क्या कह रहा है कि यदि अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो जाए संख्या, संख्या पहले लिखेंगे इस साइड लिखेंगे संख्या, संख्या लिखेंगे अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, अंक जोड़ देंगे माना एक्स और वाई को कि 4 अंगी है तो 4 का गुणा कर देंगे, करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू इसका साथ करेंगे 4x प्लस क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, हल कर रहे, हल करेंगे तो क्या आएगा इस पर कि 10x इस साइड आएगा तो -4y 4x
ठीक है, अब लिखेंगे प्लस वाई माइनस का 4y इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6x बचेगा यहाँ पे, माइनस का 3y बचेगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे इन दोनों को हल करेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। तो क्या लिखेंगे, पहला समीकरण क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -3। दूसरा क्या था, चलो इससे मान निकालेंगे प्रथम वाले से, x माइनस वाई। सीधा सा देखिए, तुम देखो ये है समीकरण प्रथम। यहाँ पे अपन का x का मान कितना था, 3y माइनस 3, तो लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू -3। तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा y माइनस 3। ठीक है, जो x का मान निकला है मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखेंगे x का मान, तो कितना है, समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो करेंगे 6 कोष्टक में क्या लिखेंगे, y माइनस 3 माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 6y माइनस 18। ठीक है, और माइनस 3y इक्वल टू 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3y इक्वल टू 18। इस साइड 18 में होता है, 3 का 3 3 6 y इक्वल टू 6 आएगा। अब जो y इक्वल टू 6 आया तो y का मान कहाँ रखेंगे, x के मान, तो y बराबर 6, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 क्या था, x बराबर y माइनस 3, x माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो x का मान कितना आया, 3। यहाँ पे लिख देंगे दहाई का क्या होगा, 3 और y का मान 6। तो संख्या क्या निकली आपकी, 10 गुणित 3 प्लस 6 इक्वल टू 10 30 6। ये आपका आंसर होगा। ठीक, आशा करना है बहुत समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन एक बार और जल्दी समझते हैं क्या है कि प्रथम शर्त में जो है इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से कितना है, 3 अधिक है। तो 3 अधिक है तो दहाई इकाई के अंक में 3 कर देंगे तो दहाई का अंक इकाई का अंक दोनों 100% बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कि अगर संख्या क्या है, संख्या के इकाई संख्या के अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो संख्या इकाई की संख्या जो है वो अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो संख्या लिख देंगे बराबर है अंकों का जोड़ प्लस 4 गुना कर देंगे। दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण को हल करके निकालेंगे। x का मान आपका निकला है कितना, 3y का मान निकला है 6। तो रखेंगे संख्या वाला, जो संख्या दी थी संख्या में लिख देंगे x का मान और y का मान, दोनों से निकालेंगे तो वह संख्या कितनी निकली, 36 निकली। आशा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो होना चाहिए किस के ऊपर होना चाहिए वो कमेंट कर दें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दें कि हमें समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दें कि हमको समझ में नहीं आ रहा। हम और अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।